जैसे इसको घुमाएंगे जी, ये रूलर हाइट ले लेगा, अच्छा ऊपर जी, जाएगा जी, और ये जो डिस्क है वो नीचे चली जाएगी। बिल्कुल, जैसे इसको रूलर को नीचे करेंगे जैक के साथ, अच्छा, वो डिस्क ऊपर आ जाएगी। बहुत शानदार, और जैसे ये जमीन के साथ टच चलेगा रूलर, जी, वैसे इसकी गहराई चलती रहेगी। आपका बेड छोटा हो गया ये नीचे आ जाएगा, जी, बेड बड़ा हो गया ये रूलर ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल, बीज कम ज्यादा नहीं होगा, जी, वो उतनी गहराई पे साइड रहेगा। वाली मिट्टी जी, ये अंदर लेके जाएगा, इस साइड वाली मिट्टी ये अंदर लेके जाएगा। बिल्कुल सर, इसको अंदर करने के बाद ये लेवल हो जाएगा। जी, लेवल के बाद पीछे वाला जो रूलर है बड़ा 8 इंच का, बिल्कुल, वो उसको टाइट करेगा दबा के। बिल्कुल सर, हाँ, पीछे वाला जी, टाइट होने के बाद फिर बिजाई होगी। बिल्कुल, आपको पूरा खेत बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। क्रॉप बहुत लगा रहे हो जी, उसमें डीएपी की जरूरत कम है बिल्कुल, और इसको आप कम कर सकते हो। अच्छा, ये 4 लाइन अलग डीएपी डलेगी। जी, उसमें आपने कोई और क्रॉप लगाई बिजाई कर रहे हो, जी, उसमें डीएपी की जरूरत ज्यादा है, जी, इसको बढ़ा सकते हो। बहुत बढ़िया, इस मशीन के ऊपर मशीन डीएपी बढ़ जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। बिल्कुल, एक टाइम आपकी 2 मशीन चल रही है खेत अच्छा में। जी, जैसे बहुत आपने शानदार। सरसों बिजाई करनी है उसके लिए जहाँ प्लेट लग जाएगी, जी, आपने शलगम बिजाई करना उसका बारीक बहुत ज्यादा बारीक होता है, बिल्कुल, वो इसमें अलग लग जाएगी। जी, मूली के लिए थोड़ा बीज बड़ा होता है, बिल्कुल सर, उसमें यह लग बीज जाएगी। से बीज की बीज से दूरी, दूरी, हाँ जी हाँ जी। वो कम ज्यादा करना है, उसके लिए क्या कैसी चीजें हैं सर? उसके लिए यहाँ ना इसकी गियर बॉक्स लगा है। अच्छा जी, आपने यहाँ इसका नट, ये नट लगा है इसमें, जी, ये इसको खोलेंगे। बिल्कुल सर। नमस्कार किसान साथियों, आज हम उपलब्ध हैं भाई साहब बीवीसी कंपनी में। और दोस्तों इसके जो प्रोडक्ट हैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम और शानदार क्वालिटी के साथ में आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, आज जो मशीन आपको जो बेड प्लांटर मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत के अंदर आने वाला ये सिंगल ऐसा बेड प्लांटर है किसान भाइयों, जिसके साथ आप एक साथ 8 तरह की फसलों की बिजाई कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, चाहे उसका दाना छोटे से छोटा हो, मतलब किसान भाइयों आप सरसों की भी बिजाई करना चाहते हैं और मक्के की तक की बिजाई करना चाहते हैं या राजमा की भी बिजाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब छोटे से छोटे दाने की और बड़े से बड़े दाने की, वेजिटेबल्स फार्मिंग हो या फूड फार्मिंग हो या किसी भी तरीके की भाई साहब आप अनाजों की खेती करते हैं वो इससे संभव है। उसी के साथ साथ ये एक मशीन देखने में है लेकिन भाई साहब कहना चाहिए एक साथ 2 तरह के काम करने वाली, मतलब 2 in 1 मशीन है। इसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे, मिलते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर सबसे पहले धन्यवाद आपका, हमारे आप यहाँ आए पहुँचे आप, जी जी, और आपके जितने फार्मर आपसे जुड़े हैं उन सबको नमस्कार और सत श्री अकाल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जी, मैं कुलजीत सिंह हूँ और मानसा पंजाब से हैं और बीबीसी एग्रो इंडस्ट्री अपने कंपनी का नाम है। बिल्कुल सर। सर ये जो आइडियाज आपके पास आते हैं कि आपने एक ऐसी मशीन बना दी जो कि भारत की आज तक किसी कंपनी ने नहीं बनाई, तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया और इस तरीके की मशीन आपने कैसे बनाई सर? जी ऐसा है ना, हम फार्मिंग करते हैं खुद। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ खेती करते हैं हम, लगभग 200, 250, 250 एकड़ की खेती करते हैं जी और यहाँ आप देख रहे हैं हमें इतने जो एप्लीमेंट्स हैं अपनी खेती के लिए जी, और खुद की खेती खुद के कंबाइनों के साथ करते हैं। सीड का काम है अपना, बिल्कुल सर। हम सीड तैयार करते हैं। अच्छा जी, और धान और कणक का। बिल्कुल, और खेती करने के साथ साथ जैसे हमें जरूरत पड़ती है, भी आज ये चाहिए, जमाना बदल रहा है, ये चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी हाई हो रही है और लेबर की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सर। काम करने बहुत ज्यादा हर एक फार्मर चाहता है, बिल्कुल सर, उनको लेबर की प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी समस्या है इस समय। आप एक साथ एक खेत में कितनी फसलें लेनी है जी, आप जैसे धान की कटाई हो गई, बिल्कुल कटाई के समय आपने बिजाई करनी है सरसों की, जी, सरसों की बिजाई के साथ आपने अगेता, जैसे हमने नजदीक कोई शहर हो जी, वहाँ शलगम है, मूली है, जी, आप कल अकेली सरसों बिजाई करोगे आपकी सरसों के अंदर नदीन वगैरह आएगा। बिल्कुल, और 24-24 इंच पे सरसों लगा रहे हैं, जी, ये आप इसमें शलगम लगा रहे हो, मूली लगा रहे हो, जी, आपका नदीन नहीं आएगा, उसमें एक एरिया कवर कर लेना है। बिल्कुल, और जो मूली और शलगम है वो 50 दिन में ज्यादा से ज्यादा आपका खेत फ्री कर देगा। बिल्कुल सर। और प्रोडक्शन है जो फसल की आमदन है वो अपने स्टार्ट हो जाएगी आनी, बिल्कुल, उसके बाद अपनी सरसों हो जाएगी। बिल्कुल सर। अपने धान भी ले लिया, सरसों भी ले ली, जी, शलगम और मूली भी ले ली, बिल्कुल, और सरसों थोड़ा सा अगेता कट जाएगा, जी, उसमें आप एक खेती मक्के की ले सकते हो। जी। तो इसकी जैसे कि अपन छोटे से छोटे दाने वाली फसलों की बिजाई कर सकते हैं और बड़े से बड़े दानों हाँ की, हाँ जी, जैसा कि इसमें जो छोटे से छोटे दाने के लिए इसमें ना डिस्क लगती है, बिल्कुल सर। और ये डिस्क चेंज होगी। अच्छा जी, जैसे आपने सरसों बिजाई करनी है उसके लिए जहाँ प्लेट लग जाएगी, जी,
आपने शलगम बिजाई करना, उसका बारीक बहुत ज्यादा बारीक होता है, बिल्कुल वो इसमें अलग लग जाएगी। जी, मूली के लिए थोड़ा बीज बड़ा होता है, बिल्कुल सर, उसमें यह लग जाएगी जी। इसमें जो एक बुरुश लगते हैं, जी। जैसे ये प्लेट चलती है, बिल्कुल कोई सीड उसमें अड़ ना जाए, जी, उसके लिए ये बुरुश है, बिल्कुल। ये साथ में चलता है। अच्छा जैसे ये प्लेट चलेगी ये भी चलेगा, अच्छा, और जो बीज नीचे उसमें अंदर फंसेगा ना, उसको निकाल देगा। मतलब एक्यूरेसी के साथ में आपका हाँ, जो सीट है वो कोई जमीन कमी पे। नहीं आएगी उसमें, जी और पाइप के साथ बीज नहीं आएगा, जैसे जहां से बीज गिरेगा जी, वो सीधा टैंक के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमारा बेड प्लांटर है, मैं देख रहा हूँ सर कि पीछे की तरफ आपने इसमें एक रोलर एडजस्टमेंट दी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये हाइड्रोलिक फ्री चलने वाला है सर? हाँ, ये फ्री है, और ये तवे की जो बीज की गहराई है ना डिस्क की, जी जी, इस रूलर से वो उसकी बीज की गहराई कम ज्यादा होती है। अच्छा लिफ्ट के साथ इसका बीज का कोई संबंध नहीं है। अच्छा जी, आप लिफ्ट के साथ तो अपने बेड की सफाई देखो, जी जितनी गहराई देनी है, जितनी सफाई देनी है, आपने टॉपलिंग पीछे को करनी है, आगे को करनी है, जैसे मर्जी करते रहो। जी, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई अनाड़ी किसान भी यदि चला रहा है या अनाड़ी ड्राइवर भी चला रहा है। एक फार्मर ने जी। इसकी गहराई जब एक बार बांध दी, अच्छा उसका ड्राइवर अनजान है जानकर है, जी, उसकी बीज की गहराई कम ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल। एक बार बांधने के बाद जी आपका बेड छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, जी, कहीं जमीन हार्ड आ गई, बेड छोटा हो गया, जी, इसकी बीज की गहराई कम ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल फार्मर के पास टाइम नहीं रहता, बिल्कुल ड्राइवर को छोड़ दिया, जी, वो बिजाई कर रहा है, बिल्कुल चाहे 500 एकड़ बिजाई कर दे, इसमें जो पहले एकड़ में जितनी बिजाई की गहराई रहेगी उतनी उसमें रहेगी। ऐसा नहीं है कहीं कम हो जाएगी, कहीं ज्यादा हो जाएगी। मतलब किसान साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार इसका नेट आपने सेट कर दिया, हाँ, हाँ। उसके बाद भाई साहब आप चाहे ऊंची नीची जमीन पे चलाओ, चाहे हाइड्रोलिक भाई साहब आप कितना भी नीचे गिरा दो, टापलिंग आप ढीली करो, टाइट करो, उसके बाद भी इसका नेट नहीं बिगड़ता। इसका नेट सर सेट कहाँ से होता है? वो इस जैक के साथ होगा, यहाँ जैक लगे हैं, जी जैसे इसको घुमाएंगे जी, ये रूलर हाइट ले लेगा, अच्छा ऊपर जी, जाएगा, जी, और ये जो डिस्क है वो नीचे चली जाएगी। बिल्कुल, जैसे इसको रूलर को नीचे करेंगे जैक के साथ, अच्छा, वो डिस्क ऊपर आ जाएगी। बहुत शानदार, और जैसे ये जमीन के साथ टच चलेगा रूलर, जी वैसे इसकी गहराई चलती रहेगी। आपका बेड छोटा हो गया ये नीचे आ जाएगा, जी, बेड बड़ा हो गया ये रूलर ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल बीज कम ज्यादा नहीं होगा, जी। वो उतनी गहराई पे रहेगा। मतलब भाई साहब यहाँ पर हर चीज का ध्यान रखा है सर ने, और इससे जो आपका जर्मिनेशन वगैरह है ना वो प्रॉपर आने वाला है। हाँ, और जितने भी प्लांटर है ना पहले, जी वो जब चलते हैं जी, और मिट्टी तो इकट्ठी कर लेते हैं, और उसमें मिट्टी उतनी टाइट नहीं रहती, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, जो सीड बिजाई करते हैं वो उसमें जर्मिनेशन आता नहीं। जी ये उसको मिट्टी इकट्ठी करने के लिए आगे 2 जिंदरे लगे, बिल्कुल, वो उसको लेवल करेंगे। जी इस साइड वाली मिट्टी जी, ये अंदर लेके जाएगा, इस साइड वाली मिट्टी ये अंदर लेके जाएगा। बिल्कुल सर, इसको अंदर करने के बाद ये लेवल हो जाएगा। जी लेवल के बाद पीछे वाला जो रूलर है बड़ा 8 इंच का, बिल्कुल, वो उसको टाइट करेगा दबा के। बिल्कुल सर, हाँ, पीछे वाला जी टाइट होने के बाद फिर बिजाई होगी, बिल्कुल, आपको पूरा खेत बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके अंदर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बेड प्लांटर्स लगे हुए हैं, इनकी यदि अपन को हाइट एडजस्टमेंट करनी है, विड्थ एडजस्टमेंट करनी है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हाँ, तो वो सब कुछ यहाँ से नट बोल्ट है। अच्छा जी, आपने जितनी गहराई देनी है जी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, बिल्कुल, उतना ये नीचे चला जाएगा। जी अब रूलर के ऊपर जैक लगाए यहाँ, जी जैक के साथ आप जहां भी इसको ले जाना सेटिंग करनी है, ऊपर नीचे घुमाओ, बिल्कुल, ये कम ज्यादा होता रहेगा। बिल्कुल, जितनी गहराई देनी है इसको रूलर को ऊपर कर लो, जी गहराई कम करनी है रूलर नीचे कर लो। अच्छा, तो यहाँ पर भाई साहब ये फीचर्स भी अपन को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा सर, हमारे पास कई बार क्या होता है, बटरा वाले किसान होते हैं, तो मैंने ये देखा है कई बेड प्लांटर्स आते हैं 1 एकड़ या मैं अपन जैसे बेड प्लांटर के माध्यम से बटरे की बुवाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मटर जो होता है किसान भाइयों हमारा, मटर की यदि हम बिजाई कर रहे हैं सर, तो उस कंडीशन में ये होता है कि यदि अपन नॉर्मल मशीन से या बेड प्लांटर से लगा रहे हैं जो भारत के अंदर आ रही है, उसमें 80 या 100 कहना चाहिए 60 लाइंस वगैरह बनती है, हाँ, तो उसमें उत्पादन आता है 20 से 25 क्विंटल। हाँ, तो अपनी मशीन उस उत्पादन को कैसे बढ़ा सकती है, और हमारा किसान 1 एकड़ में ही कैसे अधिक रोपे जो है बिजाई कर सकता है? वो ऐसा है ना, जितने प्लांटर से है वो है 12 इंच के बेड बनाते हैं। अच्छा जी, 1 फुट का बेड होता है जी और इस पे 2 लाइन लगाते हैं, जी, और 1 फुट का जो बेड है उसके दोनों साइड पानी लगता है। जी, वो बेड बिल्कुल नमी आ जाती बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, और जो फलीदार फसल है ना, जो आपकी सोयाबीन है, आपकी मूंग है, जी आपका मटर है, जितनी भी फलीदार फसलें हैं उसको ज्यादा मॉइस्चर आएगा, वो हाइट लेना स्टार्ट कर लेती हैं। बिल्कुल,
स्पीड से भागेगी, उत्पादन उसमें वो पैदावार नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल उसमें खुश्क रखना है उसको, ज्यादा नमी नहीं देनी जी। इसके लिए हमने इसको बेड को बड़ा किया है। अच्छा वो जो 1 फुट का बेड है वो 80 बेड बनते हैं। अच्छा जी। उसमें उसमें ये 60 बेड बनेंगे। अच्छा वो 80 बेड है, एक बेड के ऊपर 2 लाइन होगी जी। 160 लाइन हो गई एकड़ में। बिल्कुल सर। और अपना 220 फुट का एकड़ है जी। और हम उसमें पैदावार में जो प्रोडक्शन एरिया है वो हमारे पास है 80 फुट बिल्कुल बिल्कुल और 120 60 लाइन हो गई जी। इसमें हमारा जो प्रोडक्शन का एरिया है वो हमारा हो जाएगा 160 फुट। अच्छा ये 32 इंच का बेड है जी। और 60 बेड बन गए जी। अब 60 बेड के ऊपर 32 इंच के हिसाब से कैलकुलेट करोगे आपका 160 फुट एरिया आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल वो सर। कुल 80 फुट एरिया 160 फुट एरिया जी। और एक बेड के ऊपर ये 4 लाइन लगी जी। वो 2 लगा रहा है। वो 2 लगा रहा है। 4 लगाने के बाद 60 बेड हो गए जी। 60 गुना में 4 जी 240 हो गए। बहुत बढ़िया। ये मतलब 240 लाइन लगा रहा है जी। और इसमें आपका सीड डबल लगेगा। जी सीड इसमें सीड कम भी नहीं लगाना, डबल आपकी लगेगा। पैदावार भी बढ़ जाएगी, आपका क्षेत्रफल डबल हो गया जी और लैंड डबल हो गई जी। और सीड भी आपको डबल लगाना पड़ेगा। बहुत शानदार। तो भाई साहब किसानों की जो जेब है ना वो एकदम माला माल हो जाएगी इससे। अच्छा सर, इसके बाहर एक मैं देख रहा हूँ ये रोलर लगा हुआ है, ये किस तरीके से वर्कआउट करता है और ये किस लिए लगा है? जैसे हम पहली बार स्टार्टिंग करेंगे, अपना डोली आगे साथ में जी। इसको उठा दो। अच्छा जब दूसरा गेड़ा आप लेके आओगे जी। हमने यहाँ जो बिजाई कर रखी है जी 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 जी। अगले साइड आएंगे ना जी जी। इस बिजाई के ऊपर फिर से जो मिट्टी आएंगे आएगी, अपन। बिल्कुल। इसको मिट्टी उठाने के लिए और लेवल करने के लिए यहाँ इसमें नट बोल्ट लगे हैं। अच्छा, तो यहाँ से भाई साहब अभी हमने लॉक कर, ये आ गया ये नीचे। नीचे आ जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ नीचे आने के बाद ये लेवल करता जाएगा और ऊपर से जो मिट्टी ऊपर आई ना इसने उठाई जी उसको साइड पे कर देगा। बिल्कुल। यहाँ अपनी जो बिजाई है जी उसमें जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल। और आपको कहीं पता नहीं चलेगा भी हमारा लास्ट गेड़ा कहाँ से टपाया। वो बिल्कुल सारे के सारे बेड चारों ओर से लेवल मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब एक्यूरेसी का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है सर ने। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कि ये दोनों इसमें यदि हम सीट डाल रहे हैं हाँ और जी। उसके साथ यदि हमको फर्टिलाइजर डालना है तो इस वाली साइड में यदि हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजर भाई साहब एकड़ में 50 किलो गिरे और इस वाले में चाहते हैं कि एकड़ में जो हमारी फर्टिलाइजर है वो 60 से 65 किलो गिरे, तो क्या वो संभव है सर? बिल्कुल जी। अच्छा उसके लिए जो आपने इधर कोई और क्रॉप लगा रहे हो जी उसमें डीएपी की जरूरत कम है बिल्कुल। और इसको आप कम कर सकते हो। अच्छा ये 4 लाइन अलग डीएपी डलेगी, जी उसमें आपने कोई और क्रॉप लगाई बिजाई कर रहे हो जी उसमें डीएपी की जरूरत ज्यादा है जी। इसको बढ़ा सकते हो। बहुत बढ़िया। इस मशीन के ऊपर मशीन डीएपी बढ़ जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। बिल्कुल। एक टाइम आपकी 2 मशीन चल रही है खेत में बहुत शानदार। और 3 कम कर रही है। पहले जमीन को लेवल कर रही है, जी फिर उसको टाइट कर रही है, जी। फिर बिजाई कर रही है और बिल्कुल। फिर उसके ऊपर टाइट कर रही है उसको। बहुत बढ़िया। मतलब किसान भाइयों यहाँ पर पहले बेड चला, फिर रोलर चला, फिर भाई साहब एक बिजाई टाइम हुई, के 4 मशीनें आपके खेत एकदम चल रही है। चल रही है, फिर उसके बाद रोलर चल गया। मतलब जैसे थी जमीन वैसे ही मिलेगी और भाई साहब उसके अंदर सीट भी जो है हमारा प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन आ जाएगा। तो ये हो गई सर इसकी जानकारी कंप्लीट। और हम बात करें इसके अंदर जो गियर लगे हुए हैं, जैसे कि हमें क्या होता है कई बार कोई दाना है हमें उसको 2 इंच में गिराना है, 4 इंच में गिराना है, 8 इंच में गिराना है, मतलब दाने की जो कहना चाहिए लंबाई है 20 से बीच की दूरी, हाँ जी, हाँ जी। वो कम ज्यादा करना है, उसके लिए क्या कैसी चीजें हैं सर? उसके लिए यहाँ ना इसकी गियर बॉक्स लगा है। अच्छा जी। आपने यहाँ इसका नट, ये नट लगा है इसमें जी ये इसको खोलेंगे बिल्कुल सर। ऐसे ये खुल जाएगा। जी यहाँ से किसान भाइयों यदि ये आप खुल के जी उसको टायर को घुमाना पड़ेगा और ये गियर चेंज हो जाएगा, अगले सुराख में आ जाएगा जी और अगले उससे आगे आ जाएगा, उससे आगे आ जाएगा। बिल्कुल। इसका 1 इंच के लगभग बीज की दूरी स्टार्ट हो जाएगी बढ़नी। जी जी आपने यहाँ आपका 8 इंच पे डल रहा है, बिल्कुल। यहाँ 7 इंच पे हो जाएगा, जी यहाँ 6 पे हो जाएगा, यहाँ 5 पे हो जाएगा। बिल्कुल। वो 1-1 इंच कम ज्यादा होता रहेगा। ये आप आधा इंच से भी कम लेके जी उसके लिए ये गरारी है। अच्छा जी। ये गरारी चेंज कर दोगे जो आधे इंच पे आ जाएगा, अच्छा आधे से भी कम आ जाएगा। बिल्कुल। अब कितनी भी दूरी कम ज्यादा करनी, जैसे मटर की बिजाई करनी है जी वो सीड बहुत ज्यादा डालना पड़ता है, बिल्कुल सर। उसके लिए ये गरारी चेंज कर लो। जी भले आप 50 मटर हो गया, मूंग 50 हो किलो गया। बीज डाल दो जी मटर का, बिल्कुल कम से कम 50 से 60 किलो बीज डालो, बिल्कुल फिर आपकी जो प्रोडक्शन है वो जल्दी आएगी। बिल्कुल सर। मतलब किसान साथियों इससे जो है आप कम से कम डिस्टेंस पे बीज गिरा सकते हैं और आपको अधिक जरूरत है तो आप अधिक डिस्टेंस पे भी जो है बीज को गिरा सकते हैं। उसी के साथ साथ सर हम बात करें कि ये कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में चल जाएगा सर? ये लगभग 40 हॉर्स पावर तो ट्रैक्टर चाहिए और 14 के टायर चाहिए। जी 14 न उठाई के आते हैं ना बड़े टायर। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा टायर ये इसका जो थोड़ा सा वजन ज्यादा है जी और छोटा टायर स्लिप दे जाता है।
बिल्कुल। तो किसान भाइयों, यदि आप बैलेंस उसमें जो है बड़े टायर होने से प्रॉपर मशीन जो है बैलेंस होके चलती है, और क्या रहता है उससे आपके ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता है। तो टायर आपको 14/9/28 के रखने हैं। आपके कम पास से यदि कम 40 उससे बड़े हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कम बिल्कुल से कम 14 के टायर हो। बिल्कुल, मतलब 14/9/28 का कम से कम रखना है। अधिकतम भाई साहब 16/9/28 रखो, 18 के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है किसान भाइयों, उससे जो है इस मशीन के ऊपर प्रॉपर बैलेंसिंग आती है और अच्छी तरीके से बिजाई वगैरह तो होती ही है। अच्छा सर, हम बात करें जैसे कि अपने पास ये बेड प्लांटर हैं, तो कितने रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं कीमत इनकी, और अधिकतम क्या कीमत तक जाते हैं? ये ना प्लांटर हैं जो लगभग 10-12 आइटम के डिजाइन के प्लांटर हैं, जी अलग अलग क्रॉप के हिसाब से हैं। आपने लहसुन के लिए बिजाई लेनी है, आपने गन्ने की बिजाई लेनी है, जी आपने प्याज की लेनी है, भिंडी की लेनी है, जितने भी लोग हैं वे अलग अलग के हिसाब से। ये लगभग 90,000 से स्टार्ट हो गए, ये 3 लाख रुपए तक का प्लांटर है। जी, वो उसी हिसाब से अलग अलग बनता है, बहुत बढ़िया जो फार्मर चाहता है, जी। तो फार्मर यहाँ को पर जिस चीज़ की जरूरत है। मतलब किसान भाई यदि कुछ कस्टमाइज कराना चाहता है, ऐड कराना चाहता है, वो सारी चीजें हो हाँ, जाएंगी। सब कुछ जो उसको कभी देखा नहीं और सोचता है जी भी ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ वो भी बनता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो बीबीसी एग्रो है भाई साहब हमारी, यहाँ पर आपने जो सोचा नहीं, जो देखा नहीं, वैसी मशीन भी जो है हमारे सर तैयार करके किसान भाइयों को देते हैं। सर, आपने इतनी बेहतर जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं किसान भाइयों ये बेड प्लांटर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान।